अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अब्दाली मैथ्स अकेडमी। आज हम करेंगे 11th क्लास में यूनिट 1 कम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शो डेट फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर। तो हमने ये शो करना है कि ये कम्प्लेक्स जो नंबर है उसकी राइट हैंड साइड ये इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने इक्वल लेके आना है, ये हमने प्रूफ करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, रियल आइटा जेड इज इक्वल टू माइनस इमेजिनरी जेड, ये हमने प्रूफ करना है। तो ये जेड क्या है? जेड कम्प्लेक्स नंबर है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। ये जो जेड है, ये जेड क्या है? एक कम्प्लेक्स नंबर है। क्या है? एक्स प्लस आइटा वाई। इसमें ये जो है एक्स, ये क्या है? ये रियल पार्ट है। और ये जो वाई है, वाई हमारे पास क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? रियल पार्ट ऑफ आइटा जेड। ये हमने चेक करना है, इसके वैल्यूज हमने फाइंड आउट करना है। तो जेड हमारे पास क्या है? एक्स प्लस आइटा वाई। तो आइटा जेड, इसमें क्या है? आइटा जेड। तो आइटा जेड इज इक्वल टू आइटा एक्स, मतलब इस जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने जेड आइटा से क्या किया? मल्टीप्लाई किया। तो आइटा जेड इज इक्वल टू आइटा एक्स प्लस आइटा 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 स्क्वायर वाई। अब आइटा एक्स इज इक्वल टू आइटा जेड इज इक्वल टू आइटा एक्स प्लस ये जो आइटा स्क्वायर है, ये किसके बराबर है? -1 के, इंटू वाई। क्यों? आइटा स्क्वायर क्या है? -1 के इक्वल है, नहीं, क्योंकि आइटा क्या था? √-1 के बराबर है। तो आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब हमने ये चेक करना है कि रियल आइटा जेड तो ये आया, आइटा जेड इज इक्वल टू आइटा एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस वाई। तो ये आइटा जेड की वैल्यू है। अब हमने इसका रियल पार्ट हमने लिखना है, सिर्फ रियल पार्ट। तो रियल पार्ट आइटा जेड कौन सा है? ये वाला। ये तो सिर्फ जेड है, ये क्या है? आइटा जेड है। तो आइटा जेड का रियल पार्ट ये क्या है? जिसके साथ आइटा है वो इमेजिनरी पार्ट है, और जो बगैर आइटा के है वो क्या है? रियल पार्ट है। तो आइटा जेड हमारे पास, रियल पार्ट ऑफ आइटा जेड हमारे पास क्या है? -y। अब हमने ये क्या है? ये लेफ्ट हैंड साइड है, हमने राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो z हमारे पास है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड किसके बराबर है? माइनस इमेजिनरी z। तो z हमारे पास है x प्लस आइटा y, ये हमने लेट किया था। अब z का हमने इमेजिनरी वैल्यू लेके आना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी। तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है? y, सिर्फ y। आइटा को नहीं लिखना है, आइटा के साथ जो कोफिशिएंट है आइटा की वो लिखना है। तो y आया। हमने क्या चेक करना था? माइनस इमेजिनरी z। तो माइनस मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पे, तो माइनस इमेजिनरी z इज इक्वल टू -y। तो माइनस इमेजिनरी z के जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करने पर क्या आया? -y। ये क्या है? -y आया। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आया? -y। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या था? रियल पार्ट ऑफ आइटा जेड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, मीन्स प्रूफ। ये हमने प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गए। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2, इमेजिनरी आइटा जेड इज इक्वल टू रियल जेड, ये हमने प्रूफ करना है, शो करना है ये दोनों इक्वल है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि लेट जेड जो है वो क्या है? एक कम्प्लेक्स नंबर है।
तो z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लेके आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, इमेजिनरी आइटा z। तो z हमारे पास क्या है, x प्लस आइटा y। आइटा z इज इक्वल टू, इसके साथ आइटा मल्टीप्लाई करो तो आइटा z प्लस आइटा स्क्वायर y। आइटा z इज इक्वल टू आइटा x प्लस आइटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, तो माइनस y। आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब हमने ये चेक करना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ आइटा z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ आइटा z, आइटा z का इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आइटा है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो आइटा किसके साथ है, इसके साथ, x के। तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, x है। अब राइट हैंड साइड चेक करना है। राइट हैंड साइड क्या है, रियल पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट ऑफ z, तो z हमारे पास क्या है, x प्लस आइटा y। अब रियल पार्ट ऑफ z का रियल पार्ट क्या है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट है x। तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आया था, x, और राइट हैंड साइड भी x है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या था, इमेजिनरी आइटा z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ आइटा z इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। Hence proved। क्वेश्चन 2 है, यूज द अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर टू प्रूव इट। z1 z2 इंटू z3 z4 इज इक्वल टू z1 z3 इंटू z2 z4 इंटू इक्वल टू z3 z1 z2 इंटू z4। तो हमने ये प्रूफ करना है अलजेब्रिक प्रॉपर्टी के थ्रू, सही है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट z1 कोई से भी रियल कम्प्लेक्स नंबर हमने लेट करना। तो 1 प्लस आइटा लेट किया कि z1 क्या है, 1 प्लस आइटा है, एंड z2 ये है 1 माइनस आइटा, z3 2 प्लस आइटा, z4 2 माइनस आइटा। तो ये हमने क्या किया है, लेट किया है, सही है। आपको इसे भी नंबर लेट कर सकते हैं। तो z1 ये है, z2 z3 z4। सबसे पहले हम ये वाला पार्ट प्रूफ करेंगे, इसके वैल्यू लेके आएंगे, फिर इसके, फिर इसके। तो ये तीनों वैल्यूज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि z1 z2 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीपल है। तो z1 के वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 प्लस आइटा, z2 की जो वैल्यू है वो है 1 माइनस आइटा। तो z प्लस आइटा, 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो z का 1 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, और माइनस आइटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। तो माइनस इंटू -1, तो 1 माइनस माइनस प्लस 1, 1 प्लस 1 2। ये क्या है, z1 z2, और z3 z4, ये z1 z2 है, z3 और z4। z3 हमारे पास क्या है, z3 हमने लेट किया था 2 प्लस आइटा, और z4 हमारे पास है 2 माइनस आइटा। 2 प्लस आइटा 2 माइनस आइटा, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, माइनस आइटा स्क्वायर इज -1, माइनस माइनस प्लस 1। तो ये क्या है, 5। अब ये वाला साइड हमने, इसके वैल्यू हमने लेके आना। तो z1 z2 इंटू z3 z4
तो Z1 Z2 का वैल्यू क्या आया था 2 इंटू Z3 Z4, ये हमारे पास आया था 5। अब 2 2 5 ज़ा 10, ये किसके बराबर है, ये पार्ट 1 के, ये वाला पार्ट के, इसको इक्वेशन नंबर 1 देना। अब हमने इसकी वैल्यू लेके आना है Z1 Z3। Z1 हमारे पास है 1 प्लस आइटा, और Z3 हमारे पास है 2 प्लस आइटा, ये हमने रेड किया था। अब इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, 1 2 ज़ा 2, 1 आइटा आइटा, फिर आइटा 2 ज़ा 2 आइटा, फिर आइटा 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 स्क्वायर, ये क्या आया 2 प्लस 2 आइटा और आइटा 3 आइटा, आइटा स्क्वायर इज -1, Z1 Z3, तो 2 - 1 1 प्लस 3 आइटा, ये है हमारे पास किसकी वैल्यू आई Z1 Z3। अब Z2 और Z4 इसकी वैल्यू हमने चेक करना है। तो Z2 हमारे पास है 1 माइनस आइटा, और Z4 है 2 माइनस आइटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 ज़ा 2, 1 आइटा माइनस आइटा, आइटा 2 माइनस आइटा 2 ज़ा -2 आइटा, माइनस आइटा प्लस आइटा स्क्वायर। अब 2 ऐसे टिस आया, आइटा आइटा -2 आइटा -3 आइटा प्लस आइटा स्क्वायर इज -1। अब 2 - 1 इज 1 -3 आइटा। अब इन दोनों के हमने प्रोडक्ट चेक करना है, Z1 Z3 इंटू Z2 Z4। Z1 Z3 की वैल्यू हमारे पास आई थी 1 प्लस 3 आइटा, और Z2 Z4 की वैल्यू 1 माइनस 3 आइटा। तो इधर फार्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 3 आइटा का स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9 आइटा स्क्वायर, 1 इज 1 माइनस 3, ये 9 ऐसे तो आया, आइटा स्क्वायर इज -1, 1 माइनस माइनस प्लस 9, ये क्या आया 10। तो इसके भी क्या आई थी वैल्यू 10, इसके भी 10। अब हमने चेक करना है इसका Z3 इंटू Z1 Z2 इंटू Z4 की, Z3 Z1 Z2 Z4। तो Z3 हमारे पास क्या है 2 प्लस आइटा, Z1 Z2 की वैल्यू हमने पहला चेक किया हुआ था, उसकी वैल्यू क्या है 2, तो उसकी जगह पर हमने 2 लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 2 आया हुआ था। अब हमने ये करना है कि Z4 क्या है 2 माइनस आइटा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस आइटा 2 माइनस आइटा, 2 स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर इंटू ये वाला 2। अब 2 स्क्वायर इज 4 माइनस आइटा स्क्वायर इज -1 माइनस माइनस प्लस इंटू 2, 4 प्लस 1 5 और 2, 5 2 ज़ा 10। अब देखो Z1 Z2 इंटू Z3 Z4 भी 10 आया, इसके वैल्यू भी 10 आए, और इसके भी क्या आई 10, उनकी वैल्यू क्या आई 10 10 10 और 10, ये भी क्या आई 10। तो ये तीनों क्या हुआ इक्वल, तो हिंस प्रूफ। अब हमने ये लिखना है कि ये क्वेश्चन लिख के
तीनों की वैल्यू क्या है 10, तो हिंस प्रूफ लिखना है, हिंस प्रूफ